आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परखा हुआ विश्वास जो हमें मसीह के समान बना देता है। सच में कलीसिया, आज हम जिस विश्वास की बात करने जा रहे हैं, परखा हुआ विश्वास, वो क्या करता है। याकूब की पत्री में प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे यीशु के नाम से। आप सच में खुदा में बहुत बढ़ते जाओ, उसके ज्ञान बुद्धि समझ में आप बढ़ते जाओ और परमेश्वर का आनंद आपके जीवनों में काम करे और सच में खुदा का आत्मा आपके ऊपर गहरी बातों को प्रकट करे और गहरे भेदों को आपके ऊपर प्रकट करे और सच में आप खुदा के साथ पूरी बुद्धिमानी के साथ चलो और खुदा जैसे आपको सिखाए वैसे उसमें आप बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परखा हुआ विश्वास जो हमें मसीह के समान बना देता है। सच में कलीसिया, आज हम जिस विश्वास की बात करने जा रहे हैं, परखा हुआ विश्वास, वो क्या करता है आज हम देखते हैं। याकूब की पत्री में भी देखेंगे और पतरस की पत्री में भी देखेंगे कि पतरस उस परखे हुए विश्वास के बारे में क्या कहता है और याकूब क्या कहता है। हम ये बातों को सीखते हैं कलीसिया, क्योंकि हमारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है और हमारे विश्वास का परखा जाना, है ना, हमारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा है ना। तो सच में कलीसिया, हमारा परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है जिस प्रकार ये जो परखा हुआ विश्वास है, जैसे कईयों के जीवन में हालात आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं कलीसिया, मैं ये जो परखा हुआ विश्वास है ना, तो ये विश्वास इस तरीके से परखना नहीं है कि आपके जीवन में रोग आए, बीमारियां आए, हालात आए, तब परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है कि आप सच में रोग बीमारियों में भी प्रभु की आराधना करते हो या नहीं करते। नहीं, ये इस परखने की बात नहीं हो रही। बीमारियों के द्वारा परमेश्वर कभी भी नहीं परखता, हालातों के द्वारा परमेश्वर कभी भी नहीं परखता। सच में कलीसिया, हमारा परमेश्वर का वचन याकूब ये कहता है कि याकूब ने वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता। हम सब अपने अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पढ़ते हैं। तो ये जो परीक्षाएं हैं ना कलीसिया, ये अलग है। जैसे हालात आना, रोग आना, बीमारी आना, ये परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं है। तो कलीसिया, सच में आज हम सीखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों से कि विश्वास का परखा जाना क्या होता है। जैसे मान लो आप प्रभु के लिए सताए जाते हो, जब आपको लोग प्रभु के लिए सताते हैं, प्रभु के यीशु मसीह के कारण आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको जेलों में पकड़वा देते हैं, है ना, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं या आपको छोड़ देते हैं, अलग समाज में आपको किसी फंक्शन में नहीं बुलाया जाता, शादी पार्टी में नहीं बुलाया जाता, तो ये विश्वास परखने की बात हो रही है। क्या आप इस सताव में भी आप मजबूत रहते हो, है ना कलीसिया। ये जो रोग बीमारियां हैं ना, इसके लिए तो हमें खुद प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है इन बीमारियों को, इन हालातों को अपने जीवन से उखाड़ने का। तो इन हालातों के लिए तो हमें परमेश्वर ने खुद अधिकार दिया है कि ये क्या करना है, इसको तुम बोलोगे उखड़ और ये उखड़ जाएंगी, इसको बोलोगे चल आउट हो मेरे जीवन से तो ये आउट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो सताव की बात आ रही है, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, है ना, जब लोग तुम्हें सताएं, है ना, तो जैसे हम निकाल करके देखते हैं मत्ती की पुस्तक में, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 5 का अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर 5 का अगर हम 11 पढ़ते हैं तो 11 में लिखा है कलीसिया, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर
तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सताव है कलीसिया, ये सताव अलग है, और इसके लिए ना तो कोई प्रार्थना है कि हाँ जी हम प्रार्थना करते हैं ये सताव दूर हो जाए, क्योंकि ये तो प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे जीवन में ये सताव आएगा। ये सताव क्या है? ये तुम्हारे जीवन में आएगा। अगर नहीं आना होता तो प्रभु यीशु मसीह कभी ना लिखते यहाँ वचन में, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे। इसका मतलब ये सताव जो यीशु के कारण आएगा, यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण जो सताव आएगा, ये सताव ऐसा है कि जैसे घर में से कोई मेंबर प्रभु में आ गया, उसके घर के बाकी के मेंबर उससे विरोध करने लगते हैं, तो ये सताव ऐसा है कि आपको घर में भी सताव सहना पड़ेगा, आपको अपने एरिया में सताव सहना पड़ेगा, आपको अपने नगर में गली मोहल्ले में सताव सहना पड़ेगा, क्योंकि आपके मतलब ईर्ष्या की जाएगी आपसे, नफरत की जाएगी आपसे, है ना, आपसे बात करना बंद किया जाएगा। ये सताव, ये जो यहाँ पर आप क्या करते हो, आप उस सताव में आप प्रभु को छोड़ देते हो। कई लोग क्या करते हैं, इस सताव में प्रभु को छोड़ देते हैं, और इस सताव में क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि ये जो सताव है ये हम नहीं सह पाएंगे, है ना, और वो क्या करते हैं कि प्रभु को छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पर ये विश्वास के परखे जाने की बात हो रही है जो हम देखते हैं कलीसिया, क्योंकि ये विश्वास आपका परखा जाएगा। और हम देखते हैं कि पतरस इस बारे में क्या कहता है। हम पतरस की पहला पतरस में निकालते हैं, पहला पतरस 1 का अगर हम उससे पढ़ते हैं, अगर हम 3 से पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, है ना, लिखा, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमें नया जन्म मिला है, किस चीज़ के लिए? ये बड़ी दया से मिला है। ये परमेश्वर के यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें बड़ी दया के साथ क्या मिला है? जीवित आशा के लिए। ये जो आशा है कलीसिया, ये मरी हुई आशा नहीं है, ये जीवित आशा की बात पतरस कर रहा है कि ये जो आशा है ये कोई मरी हुई आशा नहीं है कि हाँ भाई ठीक है होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जीवित आशा है। लिखा, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमारा जो नया जन्म हुआ है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, है ना, तो ये जीवित आशा के लिए, है ना। और वो जीवित आशा क्या है? लिखा, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। इस चीज की हमारे लिए क्या है? आशा है, एक अविनाशी और लिखा है निर्मल और अजर मिरास के लिए, है ना, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हम इस बात के लिए क्या करते हैं? जीवित आशा। और ये जीवित आशा के लिए हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? नया जन्म दिया है। और आगे लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो ये जो विश्वास की रक्षा है ये परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा की जाती है कलीसिया। इसकी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे, ये परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होती है ना। और यहाँ पर लिखा है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। तो कलीसिया ये जो पत्री है ना, ये जो पौलुस लिख रहा है,
ये एशिया माइनर में जो लोग तितर बितर हो गए थे, ये तितर बितर क्यों हुए थे? ये भी सताव के कारण तितर बितर हुए थे। जब इनको सताया जा रहा था तो कोई यहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया, मतलब उस जगह को इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो एशिया माइनर में जो लोग तितर बितर हुए थे सताव के कारण, ये पतरस उनको पत्री लिख रहा है, उन लोगों को ये पत्री लिख रहा है और बता रहा है कि तुम्हारा जो विश्वास है ना, लिखा है तुम जो अभी मतलब परीक्षाओं में हो, ये जो तुम सताव सह रहे हो, इसको परीक्षा कह रहा है पतरस, है ना। ये जो तुम सताव सह रहे हो तो तुम क्या होते हो, तुम इसमें मगन होते हो, क्योंकि अभी कुछ दिनों के लिए ये सताव है ना, अभी कुछ दिनों के लिए जब ये सताव है, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया, जब एक सुनार को अपने सोने को और ज़्यादा कीमती बनाना होता है, प्योर बनाना होता है, तो वो क्या करता है, वो उसको आग में तपाता है। आग में तपाकर क्या करता है, उसकी सारी अशुद्धियाँ निकालता है, मतलब उसमें मिट्टी के कण हैं या कुछ और अशुद्धि है, कुछ और चीज़ की मिलावट है, तो उसको क्या करता है, उसमें उसको निकालता है। तो यहाँ पर हमें पतरस कह रहा है कि तुम्हारा जो परखा हुआ विश्वास, जब तुम सताव में भी अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो और अपने परमेश्वर के साथ उसी मन से चलते हो, तो तुम्हें परमेश्वर, ये जो सताव आ रहा है तुम्हारे जीवन में, ये तुम्हें नीचा करने के लिए नहीं आ रहा, ये तुम्हें ऊंचा करने के लिए आ रहा है ना, तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आ रहा है। सच में ये जो सताव है, लेकिन यहाँ पर मैं रोग बीमारियों हालातों की बात नहीं करूँगी, ये वो सताव की बात नहीं है कि हाँ आप दुखी हो, आप बीमारी में हो, है ना, ये वो सताव की बात नहीं मैं कर रही हूँ, या किसी गरीबी में हो या आप घटी कमी में हो। मैं वहाँ पर तो परमेश्वर क्या करता है, वहाँ पर हमें अधिकार देता है, उन दुखों से निकलने के लिए परमेश्वर हमें क्या देता है, अधिकार देता है कि आप उन दुखों से निकल सकते हो, आपको मैं अधिकार देता हूँ सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। लेकिन ये जो सताव है, ये सताव हमारे विश्वास को क्या करता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है और विश्वास परखा जाता है। यहाँ से पता चलता है कौन सताव में भी परमेश्वर के साथ बना रहता है, कौन परमेश्वर के साथ उसी मन से चलता है या फिर और अच्छे मन के साथ परमेश्वर पर भरोसा करता है। क्योंकि परखा हुआ जो विश्वास है, यहाँ पर पौलुस ये कह रहा है, पतरस ये कह रहा है, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। यहाँ पर पतरस ये कह रहा है कि जब एक सोने को, वो नाशवान है, वो नष्ट हो जाएगा, है ना, तो अगर वो परखा जाता है, उसको आग में तपाया जाता है, तो वो बहुमूल्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पतरस कह रहा है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। और लिखा है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। ये जो परखा हुआ विश्वास है, वो प्रशंसा और महिमा और आदर, मतलब ये जो आप आज सताव सह रहे हो, फिर भी आप प्रभु के साथ चल रहे हो, पूरी खराई के साथ, पूरी वफादारी के साथ, आज भी पिता को प्रेम करते हो, कोई शिकायत आपके मन में नहीं है, कोई आपके मन में परमेश्वर के प्रति गुस्सा नहीं है, आप आनंदित हो। यहाँ पर पौलुस उनको कहता है कि तुम मगन होते हो, आप आनंदित हो। जब आप आनंदित हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर ये जो सताव है, ये तुम्हें क्या देगा, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास तुम्हें क्या देगा, कहता है प्रशंसा, महिमा और आदर का तुम्हारे लिए ये कारण ठहरेगा। ये परखा हुआ विश्वास, जब आप सताए जाते हो अपने परिवार के द्वारा, अपने घराने के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, अपने नगर मोहल्ले के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, जब आप सताए जाते हो, फिर भी आप मजबूत प्रभु के साथ खड़े रहते हो, तो ये जो परखा हुआ आपका विश्वास है, आपके लिए आदर का, महिमा का और
प्रशंसा का कारण बनेगा। यहाँ पर ये पतरस ये कह रहा है, कहता उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है ना। देखा तो नहीं है प्रभु को, है ना, लेकिन कई लोग हम देखते हैं कलीसिया जिन्होंने प्रभु को देखा भी नहीं है, लेकिन सच में वो प्रभु को इतना प्रेम करते हैं बिन देखे, वो इतना प्रेम करते हैं और सच में, और लिखा है अब तो वो विश्वास भी करते हैं, मतलब इतना विश्वास करते हैं, कई लोग अपने प्राणों को भी दे देते हैं प्रभु के लिए। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन को देखा है जिन्होंने प्रभु से इतना प्रेम किया कि जिन्होंने प्रभु के लिए, है ना, जब उन पर सताव आया तो उन्होंने अपने प्राणों को भी दे दिया। तो सच में तो लिखा है कि तुम मतलब आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। ये जो विश्वास का जो प्रतिफल है, आप उसमें भी विश्वास में जब बने रहते हो तो उसमें परमेश्वर का वचन हम लोगों को कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए क्या है, तुम आत्माओं का क्या प्राप्त करते हो, उद्धार। आत्माओं का, जब आप इस विश्वास में बने रहते हो तो आप आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तो सच में कलीसिया हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है कि कोई भी सताव आए उसको उसमें आनंदित रहो, जैसे प्रभु ने भी कहा कि तुम क्या करो, जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएं तो तुम क्या करना, तुम आनंदित होना और मगन होना, उसमें रोना नहीं, हे परमेश्वर ये हालात मेरे जीवन से दूर कर, ऐसे नहीं। परमेश्वर कहता है उसमें आनंदित होना, उसमें खुश होना, क्योंकि इस सताव के बदले तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उसके बदले क्या है, तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। तो कलीसिया आगे हम देखते हैं कि याकूब इस विश्वास के बारे में क्या कहता है। एक का अगर हम 2 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, ये भी उन्हीं लोगों से पत्री लिखी जा रही है जो तितर बितर हुए लोग, है ना। तो लिखा है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको क्या समझना, ये वही बात है जो यीशु मसीह ने कही है कि इसको तुम क्या समझना, आनंद की बात समझना, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहाँ पर हमें याकूब की पत्री में ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है, धीरज। और लिखा है धीरज को अपना काम पूरा करने दो, अपना पूरा काम करने दो, ताकि वो तुम्हें क्या करे, तुम्हें सिद्ध करे। सिद्ध, जैसे अभी हमने पतरस की पत्री में पढ़ा कि जैसे सोने को प्योर करने के लिए क्या किया जाता है, तपाया जाता है, उसी प्रकार हमारा विश्वास भी जब परखा जाता है तो हमें पता चलता है कि अब कितने सिद्ध हो। जैसे मान लो कई लोग सताव में क्या करते हैं, नहीं चल पाते प्रभु के साथ, वो छोड़ देते हैं प्रभु को, तो पता चलता है आप कितने सिद्ध हो, आपके सिद्ध होने का पता चलता है, आपको प्योर किया जाता है। तो विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और यहाँ पर लिखा है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो, है ना, ताकि तुम क्या हो जाओ। लिखा है धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो, तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। ये हमें परमेश्वर का वचन सिखाया जा रहा है। तो सच में कलीसिया, जैसे हम एक वचन और पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पुस्तक 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 का 10:13 में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है ना। और लिखा है परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से
बाहर परीक्षा में पढ़ने और सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो यहाँ पर तो परमेश्वर, जैसे ये जो परीक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसी परीक्षा में वो तुम्हें रहने नहीं देगा कि तुम्हारे सहने से बाहर हो जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है, कोई भी सताव परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सताव हमारे विरोधी की ओर से आता है, जब उसको ये लगता है कि अगर मैं इनके जीवन में सताव दूंगा तो ये शायद परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और जो मेरा राज्य है वो इनके जीवन में बना रहेगा। वो कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आए, वो ये चाहता है कि मेरा राज्य इनके जीवन में बना रहे। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो हर संभव कोशिश करेगा कि आप परमेश्वर के साथ खराई से ना चलो, या फिर आप सताव में प्रभु को छोड़ दो और फिर से पुराने जीवन में लौट जाओ और अविश्वासी बन जाओ, ताकि वो शैतान आपके जीवन में राज्य कर पाए। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर कहता है कि वो मतलब सामर्थ्य से बाहर आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। अगर कोई ज्यादा सताव आएगा तो वो आएगा, परीक्षा से आपको निकास करेगा, आपको निकालेगा, वो आपको बचाएगा। अगर ज्यादा सताव आएगा तो लिखा है सहने से बाहर वो आपको परीक्षा में पड़े रहने नहीं देगा, है ना। तो सच में वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। अगर मान लो आपको मतलब कोई परख हो रही है आपके विश्वास की, है ना, तो वो क्या करेगा, अगर ज्यादा सताव हुआ तो आपका निकास भी करेगा और आपको परीक्षा में पड़े रहने नहीं देगा। तो सच में कलीसिया, जैसे हम देखते हैं कि जैसे परीक्षा जब आती है, तो जैसे हम देखते हैं कि जब लोगों को लगता है कि परीक्षा में परमेश्वर हमें छोड़ देता है, ऐसा कभी नहीं होता कलीसिया। परमेश्वर हमें कभी भी परीक्षा में नहीं छोड़ता, अकेला कभी नहीं छोड़ता। कोई भी परीक्षा, अगर कोई भी ऐसी कोई परीक्षा आती है तो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। तो कलीसिया, जैसे हम देखते हैं कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया तो क्या परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर उनके साथ रहा, आग में खड़ा रहा, है ना। परमेश्वर ने उनको आग में बचाया, आग में उनको क्या किया, संभाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया, जैसे मान लो एक बच्चों की परीक्षा हो रही है, जैसे 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद बच्चों की परीक्षा होती है ना, तो उस परीक्षा में क्या टीचर उनको छोड़कर चला जाता है? नहीं, उनके साथ वही परीक्षा में खड़ा रहता है। तो कलीसिया, सच में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करता है, परमेश्वर हमें स्ट्रॉन्ग करता है, हमें मजबूत करता है, हमें सिद्ध करता है। हमें पता चलता है, ये शैतान को भी पता चलता है कि सच में हम जैसे कलीसिया, जब शद्रक मेशक अबेदनगो जब उन्होंने राजा की बात को नहीं माना, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि राजा को झुकना पड़ा उनके सामने। तो इसी तरह जब हम अपने परमेश्वर के साथ अपने विश्वास में खड़े रहते हैं, सताव में भी अपने आप को मजबूत रखते हैं, अपने आप को परमेश्वर से दूर नहीं करते, या फिर ये नहीं कहते कि नहीं जी हम नहीं चल पाएंगे परमेश्वर के साथ, नहीं ये तो रास्ता ही बड़ा मुश्किल है, ये तो ऐसे है। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोड़ जाते हैं परमेश्वर को, है ना, इस रास्ते को छोड़ देते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर इस परीक्षा में इसलिए रहने देता है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए और हम सिद्ध हो, हम शैतान की नज़र में एक खरे मनुष्य बनकर निकले, ताकि पता चले कि हम अपने खुदा को कितना प्रेम करते हैं, कि चाहे कितना भी सताव आए, कितना भी विरोध हमारा हो, हम अपने परमेश्वर के साथ खराई से बने रहेंगे। जब आप इस विश्वास में खरे निकल आते हो तो परमेश्वर कहता है फिर आप आदर के और महिमा के और प्रशंसा के लायक बनते हो। सच में आपकी प्रशंसा होती है, आपको सच में परमेश्वर आदर देता है जब आप विश्वास में खरे निकलते हो। सच में कलीसिया, वो मुकुट आपको परमेश्वर देता है। तो जिस प्रकार हम एक उदाहरण को देखते हैं कलीसिया, जब एक कुम्हार बर्तन को बनाता है ना,
तो जब कुम्हार बर्तन को बनाता है तो उसको बर्तन को दबाव भी सहना पड़ता है, उसको आँच में से भी होकर निकलना पड़ता है ना। तो हम ये देखते हैं कि जब वो दबाव को सह लेता है, जब वो आँच को भी सह लेता है, तो जब वो आँच को सह करके बाहर निकलता है तो वो एक मतलब सुंदर आकार का घड़ा बनकर तैयार होता है, जो लोगों के लिए क्या होता है ना, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उसने आँच को भी सहा है, दबाव को भी सहा है। अब लोग उसमें जब पानी भरकर पीते हैं तो कितनी ठंडक महसूस कर पाते हैं। सच में कलीसिया, तो हम ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति सताव में से होकर निकलता है, वो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। वो लाखों लोग उसके द्वारा क्या पा लेते हैं, आशीष पाते हैं। सच में कलीसिया, हमें भी परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। और यहाँ पर जैसे याकूब कहता है कि धीरज, है ना, धीरज रखना है। जैसे हम ये देखते हैं कि जब एक किसान बीज बोता है तो उसको बीज बोकर क्या करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। जब अगर वो धीरज नहीं रखेगा, उस बीज को बार बार कुरेदेगा, है ना, बार बार मतलब देखेगा निकाल कर कि हो क्यों नहीं रहा, है ना। अगर वो बार बार उसको कुरेदेगा तो वो क्या करेगा, उस बीज को भी नष्ट कर देगा। तो इसी तरह कलीसिया, हमें विश्वास में मजबूत रहना है, अड़े रहना है और धीरज रखना है और परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो सहने से बाहर हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वो हमारा निकास करेगा। सच में वो हमें निकालेगा उस परीक्षा से, क्योंकि वो हमारे साथ साथ रहता है परीक्षा में भी। और कलीसिया, ऐसे नहीं है कि परीक्षा आपको गिराने के लिए है, परीक्षा आपको गिराने के लिए नहीं है, परीक्षा आपको ऊंचा उठाने के लिए है। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो सताव में से निकलकर बाहर आ जाते हैं, फिर वो नीचे नहीं रहते, फिर उनके विश्वास की चर्चा होती है, फिर बहुत सारे लोग उनके विश्वास की चर्चा करते हैं। जैसे आज हम दानियल के विश्वास को देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास की क्या होती है, क्या वो लोग फिर परीक्षा के बाद नीचे गए, क्या वो ऊंचाइयों पर गए? आप खुद देखो, हमें कैसे बनना है, आप बताओ। आप देखो कि क्या वो परीक्षाओं के बाद नीचे गए या ऊंचाइयों पर गए। यूसुफ को देखो, यूसुफ के ऊपर परीक्षाएं आई, तो परीक्षाओं को उसने जब सह लिया तो उसके बाद क्या मतलब वो नीचे गया या ऊंचाइयों पर गया। इसलिए कलीसिया, हमेशा याद रखना, जब भी आपके जीवन में सताव आए, और ये यीशु मसीह के कारण, है ना, ये जो सताव है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया, ये मैं वो दुख की, बीमारी की और हालात की बात नहीं कर रही हूँ, या घटी कमी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, या गरीबी की बात नहीं कर रही हूँ। ये वो सताव है जो हमें यीशु मसीह के कारण हमारे जीवन में आएगा, ये वो सताव की बात हो रही है। तो जब आप इस सताव से बाहर ऐसे खरे निकलते हो तो फिर क्या होता है, फिर परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है। दानियल और ऊंचा गया, शद्रक मेशक अबेदनगो और ऊंचाई पर गए, यूसुफ और ऊंचाई पर गया और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। तो कलीसिया, सच में जैसे हम देखते हैं कि यूसुफ जब परीक्षाओं में से निकला तो वो अपने परिवार के लिए, है ना, अपने लोगों के लिए वो क्या बना, आशीष का कारण बना, है ना। जब उनके पास खाना नहीं है तो यहाँ खाना है, क्योंकि अगर वो खरा ना निकलता तो हो सकता है वो जेल में ही मारा जाता, लेकिन सच में वो खराई से बना रहा परमेश्वर के साथ। तो क्या हुआ, उसको परमेश्वर ने लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। तो कलीसिया, आज मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में कोई सताव है, कोई भी आपको यीशु मसीह के कारण आपको सताया जा रहा है, आपके घर में आप पत्नी हो, आपका पति आपको सताता है, परेशान करता है, संगति में नहीं आने देता, दुखी करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो इसको आनंद की बात समझो। ये प्रभु के लिए जो आप सताव सह रहे हो ना, इसको आपको परमेश्वर ने बड़ा मुकुट पहनाना है इसके बदले में।
तो कई कई पत्नियां क्या करती हैं, कईयों को मैंने देखा कि वो ये कहती हैं हाँ मेरा पति गुस्सा करता है, मैं तो नहीं आऊँगी संगति में, वो कहता है मैं तेरे साथ सारे रिश्ते ही तोड़ दूँगा। अगर सोच कर देखो, आप अगर आज आप अपने पति की बात में आकर आप संगति छोड़ देते हो या फिर प्रभु को ही छोड़ देते हो, तो सोच कर देखो कि आपने अपना भी उद्धार खो लिया और अपने घराने का, अपने पति का भी उद्धार खो दिया आपने। हाँ, तो कलीसिया मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उन बहनों से भी जो जिनके पति सताते हैं या कईयों के बच्चे सताते हैं या कईयों के घर वाले सताते हैं या कईयों के कई बच्चे आ जाते हैं प्रभु में तो उनके माता पिता सताते हैं, या माता पिता आ जाते हैं तो बच्चे परेशान करते हैं। तो ये जो सताव है ना कलीसिया, आप इसको आनंद की बात समझो और प्रभु को कभी मत छोड़ना और प्रभु में बढ़ना, और इसके बदले प्रभु आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा और वो मिरास देगा जो अजर अविनाशी है। सच में प्रशंसा का मुकुट आपको परमेश्वर पहनाएगा इसके बदले में, इस सताव के बदले में। तो कलीसिया आज का जो वचन हमने सीखा है वो यही है कि ये जो परखा हुआ विश्वास है आपको मसीह के जैसा बना देता है। आप मसीह के जैसा बन जाते हो, क्योंकि यीशु मसीह का भी विश्वास परखा गया कि वो सताव को सह पाता है या नहीं, या फिर ये कहता है कि प्रभु परमेश्वर मुझे नहीं कोड़ों की मार को सहना, मुझे नहीं क्रूस के ऊपर मरना, लेकिन उसने सताव को सहा। आज प्रभु कहाँ है ना, स्वर्ग में, और सच में उस सिंहासन पर बैठा है और परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सच में कलीसिया ये इसी कारण हुआ है क्योंकि प्रभु ने भी सताव को क्या किया है, सहा है। तो इसलिए आज का जो वचन है हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण है, और जो लोग भी मान लो आज किसी सताव में है तो आप दुखी मत हो, परेशान मत हो, इसको आनंद की बात समझो, खुश हो कि इसके बदले स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है, बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो कलीसिया सच में आज का वचन आपके लिए बड़ी आशीष और बरकत का कारण बने, मैं विश्वास करती हूँ। और हम सब प्रार्थना में जाएंगे, सब अपने मनों को लगाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान खुदा हो, आप सामर्थी पिता हो मेरे खुदावंद। मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे महान परमेश्वर, जो भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के कारण सताए जा रहे हैं पिता परमेश्वर जी, सच में खुदावंद आप उनको हियाब देना, दलेरी देना पिता, और ताकि वो परख में पिता परमेश्वर जी वो मजबूत निकलें, वो सिद्ध निकलें और सच में खुदावंद वो खरे निकलें। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर जी, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी, सच में खुदावंद आपके बच्चे हर परेशानी को पार करके, हर सताव को पार करके पिता परमेश्वर जी, सच में पिता परमेश्वर जी ये खरे बन चुके हैं, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ खुदा। सच में परमेश्वर पिता ये आपको प्रेम करने वाले और सच में आप पर भरोसा करने वाले बन चुके हैं, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ पिता। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।